तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए एक सर्कुलर पाथ को हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, और इस सर्कुलर पाथ में हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P में एक पार्टिकल है। पॉइंट P में मान लेते हैं एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो किसी एक टाइम पे इनिशियली ये पार्टिकल पॉइंट P पे था, और आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं ये पार्टिकल कुछ इस पोजीशन पे आ गया, और इस पॉइंट को हम लोग P' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ इस पार्टिकल का जो स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस, इसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो लाइन बन रहा है, ये जो लाइन बना, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली ये पार्टिकल कुछ इस जगह पे था, तो इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो ये पार्टिकल किसी एक टाइम पे पॉइंट P पे था, और ये सर्कुलर मोशन करते हुए आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल इस पॉइंट पे P' पे पहुंच गया। तो इसका फाइनल जो पोजीशन वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, दिखा देते हैं इसको। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर उसका बन गया ये बन गया इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अभी अगर बात हम लोग करेंगे तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बारे में, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन से, इस वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ये वेक्टर हो गया चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी डेल आर। यहाँ पर आर वेक्टर पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, और मान लेते हैं ये R' था फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डेल आर हुआ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये डेल आर रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पोजीशन कितना चेंज हुआ, ये गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इसका पोजीशन जो चेंज हुआ वो वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है डेल आर। तो किसी भी पॉइंट पे ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो इसका एक वेलोसिटी रहेगा, और वो वेलोसिटी कैसा रहेगा, वो वेलोसिटी टेंजेंटली एक्ट करेगा। मतलब कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है वेलोसिटी, मान लेते हैं इसका, ये टेंजेंटली वेलोसिटी इसका एक्ट कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग मान लेते हैं v, और इस पॉइंट में भी इसका वेलोसिटी टेंजेंटली था, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं v', इसको हम लोग मान लेते हैं v'। तो देखिए यहां पर जो दो पोजीशन वेक्टर मैं दिखाया हूं, जैसे r और r', ये एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो यहां से हम बोल सकते हैं r वेक्टर बराबर होना चाहिए r' के, ये दोनों बराबर होना चाहिए, और ये एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में हम लोग लेंगे तो वो टेंजेंटली एक्ट करेगा। अभी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी के अंदर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस सर्कुलर मोशन के टाइम में इसका स्पीड तो कांस्टेंट रह रहा है, पर इसका वेलोसिटी देखिए हर एक जगह में चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में ये अप्लाई हो रहा था, कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, इस पोजीशन में कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो हर एक पॉइंट में इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, पर इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट है उसको अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसको स्पीड बोल सकते हैं हम लोग। केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं।
ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में, तो उसको स्पीड बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। तो मॉड्यूलस से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मॉड v इस बराबर होगा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ v डैश वेक्टर। तो दोनों वेक्टर का मॉड्यूलस क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। और वेक्टर को जैसे कि हम लोगों को पता है वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किसी भी जगह पे जाके रिप्लेस कर सकते हैं, पर कंडीशन इतना है उसका मैग्नीट्यूड को सेम रहना है और उसका डायरेक्शन को सेम रहना है। तो हम लोग ये वेक्टर को एक्सटेंड करने वाले हैं। अभी देखिए कैसे एक्सटेंड कर रहा हूं इसको। तो ये वेक्टर को मैं मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कुछ ऐसे एक्सटेंड कर दिए इस वेक्टर को, और ये हम लोग अपने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन पे रख रहे हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वेक्टर को v से, और जो वेक्टर अपना v डैश से रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वेक्टर को भी हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग एक्सटेंड करके देख लेते हैं। इस वेक्टर को भी हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो चलिए इस वेक्टर को भी हम लोग एक्सटेंड कर दिए, तो ये बन गया और एक वेक्टर। तो इस वेक्टर को भी हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि अपना एक्चुअल फिगर के साथ ये कंफ्यूज ना हो जाए कोई। तो इस वेक्टर को भी हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखिए वेक्टर को अभी हम लोग कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हैं, पहले भी बोल चुके हैं इसके बारे में। तो इसी वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड का हम उठा के हम रखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए इस वेक्टर को हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर को कहीं पर भी हम लोग उठा के रिप्लेस कर सकते हैं, पर कंडीशन इतना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सेम रहना है और उसका डायरेक्शन को सेम रहना है। तो इस वेक्टर को हम लोग उठा के यहाँ पर रख दिए, और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर था रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग इसको हम लोग ये वेक्टर था v वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर है, यही वेक्टर को हम लोग उठा के यहाँ पर रखें। सिमिलरली हम लोग पॉइंट p डैश में जो वेक्टर है v डैश, उसको भी हम लोग उठा के रखने वाले हैं। तो इस वेक्टर को भी हम लोग उठा के यहाँ पर रख दिए, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस वेक्टर को भी हम लोग उठा के कुछ इस जगह पे हम लोग रख दिए। इस वेक्टर को भी हम लोग कुछ इस जगह पे मान लीजिए, इस वेक्टर को भी हम लोग रख दिए यहाँ पर। तो इस वेक्टर के लिए भी हम लोग कर लेते हैं तो ये वेक्टर को भी हम लोग उठा के यहाँ पर रख दिए। तो अपना एक्चुअल जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर कैसे बन रहा है देखते हैं। चलिए ये वेक्टर है, ये जो v वेक्टर है, और अपना जो v डैश वेक्टर है वो बन जा रहा है ये दोनों वेक्टर। अभी दोनों पोजीशन वेक्टर के अंदर में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं डेल थीटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस फिगर से हम लोग इस एंगल को इसके बराबर बोल सकते हैं। और कैसे, चलिए देख लेते हैं। इसको भी कंसीडर करते हैं हम लोग, मान लेते हैं इस एंगल को मान लेते हैं θ1। ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को मानते हैं θ1, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको मानते हैं हम लोग θ2। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं हम लोग θ4, और इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग θ5, सॉरी θ3। इसको हम लोग मान लेते हैं θ3। तो इसके बाद हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग ज्योमेट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। कैसे, देखिए ये जो वेक्टर है ये एक टेंजेंटल वेक्टर है, और यहां पर जो वेक्टर है ये एक रेडियल वेक्टर है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है हम लोगों को पता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब इसके ऑपोजिट साइड में भी जो एंगल बन रहा है इस टेंजेंट वेक्टर वाला
वेक्टर के ऑपोजिट साइड में भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका टोटल समेशन 180 होगा, तो एक साइड 90 बन रहा है तो दूसरा साइड भी 90 होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर थीटा 4 का वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा 4 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा 1, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अपना पहला इक्वेशन आ गया, क्योंकि ये 90 है, 90 माइनस थीटा 1, थीटा 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही एंगल थीटा 4 अपना बचा रहेगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा 1। तो सिमिलरली हम लोग दूसरे साइड के लिए भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इस साइड के लिए भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए थीटा 3 को निकाल रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा 2। तो ये अपना आ गया दूसरा इक्वेशन, क्योंकि देखिए ये भी एक टेंजेंटल वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये भी एक टेंजेंटियल वेक्टर है, ये भी एक टेंजेंटल वेक्टर है, और ये एक रेडियल वेक्टर है, ये एक रेडियल वेक्टर है। तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री बनेगा, इसके बीच का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री से अगर मैं थीटा 2 मतलब ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो बचेगा कितना अपना, ये थीटा 3 एंगल बचेगा। तो वही हम लोग किए हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन में वही चीज़ किए है। तो इसके बाद अलजेब्रिकली ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, थीटा 3 प्लस थीटा 4 इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो देखिए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल पी पी डैश और इसको ओ मान लेते हैं, बात करेंगे ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल पी पी डैश ओ, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए तीनों एंगल का समेशन, इंटीरियर तीनों एंगल का समेशन 180 होगा। तो अगर हम लोग डेल थीटा को निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 180 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 4 हम लोग बोलेंगे। तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो डेल थीटा के जगह में हम लोग ये बोल सकते हैं, डेल थीटा के जगह में थीटा 3 माइनस 180 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 4 ये बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू यही वैल्यू है, तो इसके जगह में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल थीटा बता सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू डेल थीटा, ये हम लोगों को मिल जा रहा है। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा 1 और ये थीटा 2 एंगल, ये दोनों को समेशन करने से डेल थीटा आता है। तो चलिए अभी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है उसके बारे में, ठीक है ना। ये अपना इक्वेशन हम लोग निकाल के रख दिए, ये बाद में काम में आएगा। अभी बात करेंगे यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है, इस वेक्टर जो ये पी पॉइंट का जो वेक्टर था वी, उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, और यहाँ पर जो पी डैश पॉइंट का वेक्टर है वी डैश, उस वेक्टर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मान लीजिए वी डैश वेक्टर, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, अगर बात करेंगे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के बारे में, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ये बन रहा है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और इस वेक्टर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर को, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, डेल वी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके आगे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इस ट्राइंगल का भी एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस ट्राइंगल का भी हम लोग नाम दे दिए ए बी सी, तो हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने में सुविधा होगा। तो अगर हम लोग इस एंगल को निकालने जाएंगे, इस एंगल को, तो ये एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर कंसीडर करेंगे आप ट्राइंगल पी 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 डैश और ए का, तो इस ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल के लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये बराबर किसका होगा, ये थीटा 1 के बराबर होगा और ये थीटा 2 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल वो बराबर होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, हम लोगों को पता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं एंगल, यहां से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी फॉर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के बारे में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी, मान लीजिए इस ट्राइंगल के जो एंगल है, एंगल बी ए सी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल बी ए सी, बी ए सी के बारे में बात करें।
तो एंगल ये बी ए सी जो ये एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये दोनों का समेशन होगा, θ1 प्लस θ2 होगा, हम लोगों को पता है, ठीक है ना। ये एंगल, क्योंकि रीजन क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ opposite इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का समेशन होगा, एक्सटीरियर जो एंगल होगा। तो देखिए यहां पर θ1 और θ2 हम लोग निकाल के रखे थे, वो था डेल थीटा, और यहां पर एंगल बी ए सी जो ये एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का वेलोसिटी वेक्टर से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका जो एंगल बन रहा है बी ए सी, ये एंगल बराबर है θ1 प्लस θ2। तो θ1 और θ2 के जगह में ये जो डेल थीटा वाला वैल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह में भी। तो एंगल बी ए सी बराबर क्या हो जाता है, डेल थीटा, यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया अपना, ये बन जा रहा है अपना डेल थीटा, तो ये एंगल अपना डेल थीटा बन गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी ट्राइंगल के बारे में, इसके साइड्स के बारे में। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इस सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के बारे में। तो इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसीलिए देखिए यहां पर मॉड ऑफ v बराबर होगा मॉड ऑफ v डैश, यहां पर हम लोग करके रखे हैं, मतलब ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। सिमिलरली ये एक सर्कुलर पाथ है, तो इसमें भी जो पोजीशन वेक्टर होगा, दोनों पोजीशन वेक्टर भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो रेडियल वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है वो एक रेडियल वेक्टर है, तो इसका भी दोनों साइड एक सर्कल का रेडियस इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है। देखिए अभी ये दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो एक एंगल इसका बराबर है, बाकी दोनों साइड इक्वल है, तो बाकी दोनों एंगल भी बाकी दोनों एंगल के साथ बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल बता दिया हूँ इसका, मान लेते हैं 60 डिग्री हम मैं बता दिया, और यहाँ पर और एक ट्राइंगल है, इसका भी एंगल हम लोग मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो बाकी दोनों एंगल कितना होना है, बाकी दोनों एंगल भी 60-60 होना चाहिए, 60-60 होना चाहिए। तो इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा, ठीक है ना। और एक एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लीजिए एक एंगल हम बोल देते हैं यहाँ पर 80 डिग्री मान लेते हैं इसको, 80 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाकी दोनों एंगल कितना होना चाहिए, 50-50। तो सिमिलरली किसी भी और एक ट्राइंगल लेंथ में उसका साइड कुछ भी रहे, ठीक है ना, अगर उस ट्राइंगल को आप कंसीडर करेंगे, उसका एक एंगल अगर 80 होगा, मतलब दूसरे के साथ पहले वाला ट्राइंगल के साथ इक्वल होगा एक एंगल, तो बाकी दोनों एंगल भी क्या होगा, 50-50 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहां पर भी बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग हटा देते हैं पहले। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल देखिए सिमिलर होगा एक दूसरे के साथ, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं यहां से यही करने जा रहा हूं, दोनों ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल, ये सिमिलर होगा, किसके साथ सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी डैश ओ के साथ सिमिलर होगा। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो डेल वी वेक्टर है बाई डेल आर वेक्टर, ये बराबर होना चाहिए किसके साथ, वी वेक्टर बाई आर वेक्टर के साथ, ये बराबर होना चाहिए वी वेक्टर बाई आर वेक्टर के साथ, इसका रेशियो सेम होना चाहिए अगर सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, डेल वी वेक्टर को निकालने वाले हैं। डेल वी वेक्टर यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं डेल वी वेक्टर को वी वेक्टर इंटू डेल आर वेक्टर बाई आर वेक्टर, ये हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लोग इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को केवल कंसीडर करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेल मॉड्यूलस लगा रहे हैं। डेल वी इक्वल्स टू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वी बाई आर मॉड डेल आर हम लोग लगा दिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं।
एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो ये एक्सीलरेशन इसका क्या होना चाहिए, अभी हम लोग इसका डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग केवल इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक्सीलरेशन होगा हम लोग ये बोल सकते हैं, ये एक्सीलरेशन जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, हम लोगों को पता है। तो ये कंसीडर अगर हम लोग कर लेंगे, ये एक छोटा इंस्टेंट के लिए हम लोग, बड़ा छोटा इंस्टेंट के लिए हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें टाइम मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो एकदम जीरो के नज़दीक है। मतलब ये जो आर्क बन रहा है, ये आर्क को में हम लोग बड़ा नज़दीक का कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम में हम लोग थोड़ा बड़ा दिखा है क्योंकि हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने में और एक्सप्लेन करने में सुविधा होगा इसीलिए। पर ये जो दो इंस्टेंट है, पॉइंट पी और पॉइंट पी डैश, ये काफ़ी नज़दीक में है। तो यहाँ पर कैलकुलस को अप्लाई करते हुए हम लोग बोल सकते हैं लिमिट डेल टी, जो चेंज इन टाइम इंटरवल हो रहा है, वो टेंड्स टू जीरो। ये अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी। तो ये जो एक्सीलरेशन यहाँ पर बन रहा है, तो ये किस टाइप का एक्सीलरेशन बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट जब जा रहा है, ऑब्जेक्ट को जाना किधर में चाहिए था, इस साइड में, पर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर में, तो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इसको पार्टिकल, इसके जो फोर्स है, फोर्स इसको पार्टिकल को अंदर की तरफ खींच रहा है, जो बॉडी मूव कर रहा है उसको अंदर की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो वेलोसिटी इधर था, इधर जाना चाहिए था, पर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका वेलोसिटी को हम लोग एक नया नाम देते हैं ए सी, और ये ए सी क्या है इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ये ए सी बराबर क्या हो सकता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो जैसा है रख देंगे, और यहाँ पर जो डेल वी का वैल्यू हम लोगों को मिला था, इस वैल्यू का भी हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो डेल वी के जगह में हम लोग बोल सकते हैं वी बाई आर मॉड डेल आर बाई डेल टी, ये हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए v और r कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर आ जाए लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर आ रहा है मॉड डेल r बाई डेल टी। तो इसके आगे देखिए ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पोजीशन का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, हम लोगों को पता है। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं अलग से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पता है, हम लोगों को ये पता है, जो हम लोग यहाँ पर पता है, जो यहाँ पर लिमिट होता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेल टी, ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं, इसीलिए वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर आ गया, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग इस एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्सीलरेशन हम लोग को कितना मिल रहा है, वी स्क्वायर बाई आर, ये एक्सीलरेशन मिल रहा है हम लोगों को। तो इस एक्सीलरेशन का एक स्पेशल नाम है, और वो नाम क्या है अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो इस एक्सीलरेशन का एक स्पेशल नाम है, और इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड्स होता है। देखिए अगर आप इस वेलोसिटी को आप एक्सटेंड करेंगे, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आके देखिए सेंटर में आके ज्वाइंट हो जाएगा, ये वेक्टर सेंटर में आके ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी किधर हो रहा है, टुवर्ड सेंटर हो रहा है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो किधर बन रहा है, वो टुवर्ड सेंटर बन रहा है, सेंटर की तरफ बन रहा है। अब इसका वेलोसिटी सेंटर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसका वेलोसिटी वेक्टर सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेट हो रहा है सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ अगर कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका रेडियल एक्सेलरेशन, या तो हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। तो इसके आगे हम लोग इसके एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी,
तो हम लोग बात करेंगे इसके एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल टी। मतलब देखिए फिगर पे आइए, मतलब यहां पर क्या है, पोजीशन पार्टिकल यहां पर था, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पर चला गया, मतलब कितना एंगल ये ट्रैवल किया, यही एंगल ट्रैवल किया होगा, ये से ट्रैवल करते करते यहां पर इस पॉइंट तक आ गया, तो इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो कितना एंगल ट्रैवल किया और कितना टाइम में ट्रैवल किया, ये टाइम इंटरवल को हम लोग पहले भी डेल टी पकड़ चुके हैं यहां पर आगे, इसके पहले भी हम लोग इसको डेल टी पकड़े हैं, यहां पर कंसीडर किए हैं डेल टी। तो दोनों पॉइंट के बीच में जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग डेल टी से कंसीडर किया है, क्योंकि वो टाइम काफ़ी नज़दीक में है, वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, ठीक है ना, वो टेंड्स टू जीरो है। तो इसीलिए डेल थीटा बाई डेल टी ये बन गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोगों को क्या पता है, थीटा जो होता है आर्क बाई रेडियस, थीटा जो होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो आर्क है उसको अगर हम लोग डेल एस मान ले रहे हैं, जो आर्क है उसको अगर हम लोग डेल एस मान रहे हैं, और जो रेडियस है उसको हम लोग आर मान रहे हैं, मान लेते हैं, जो रेडियस है उसको हम लोग आर मान रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको आर मान रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये जो डेल एस हो रहा है, ये जो डेल एस चेंज हो रहा है इसका, तो वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी। क्योंकि देखिए ये आर्क ट्रैवल कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से लेते हुए ये आर्क ट्रैवल कर रहा है, और इस आर्क को ही हम लोग बोल रहे हैं डेल एस, इस आर्क को ही हम लोग बोल रहे हैं डेल एस, तो इस आर्क को हम लोग बोल रहे हैं डेल एस, और ये कितना टाइम में कर रहा है, ये डेल टी टाइम में कर रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी हम लोग बोल सकते हैं। और इसके आगे हम लोग यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डेल एस के जगह में देखिए, ये डेल एस को हम लोग कर देंगे, अगर एक छोटा सा एंगल का हम लोग कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पर लिए थे डेल थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर डेल एस को कंसीडर कर रहे हैं ये भी डेल थीटा ही होना चाहिए, तो डेल एस यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल एस जो होगा वो क्या होगा, डेल थीटा इंटू आर होगा। तो यहाँ से इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल थीटा इंटू आर बाई डेल टी, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो रेडियस को बाहर निकालते हुए हम लोग इसको डेल थीटा बाई डेल टी ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए डेल थीटा बाई डेल टी जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका इसको, तो आर इंटू ओमेगा ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो रहा है। अभी हम लोग अगर एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, इसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग ऑलरेडी डिराइव करके आए हैं, वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या है, मतलब इसके जगह में आर ओमेगा होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे आर रह रहा है, यानी इसको करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे आर आ रहा है, तो ये आर आर कैंसिल हो जा रहा है, यानी आर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम लोग इसको बोलेंगे, हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो यही है अपना जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ये हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ यहाँ पर देखें, जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा इसका क्या वैल्यू होता है, उसका वैल्यू भी हम लोग देख लिए। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर, और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसको निकाले तो आर ओमेगा स्क्वायर आया। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को आगे जाके सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस टाइम में ये फॉर्मूला हम लोगों को काम में आने वाला है।